आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे दोस्तों। हम बात करेंगे कि क्या जो मंदिर हैं वो अब राज्यों से मुक्त होने चाहिए। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। मैं इस आर्टिकल के तहत चलूंगा। ऑथर ने तो काफी थोड़ा कट्टर एक स्टैंड लिया है, लेकिन मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा और आपको थोड़ा सा इतिहास भी बताऊंगा। आपको पता है कि तिरुपति, भाई मैं तिरुपति आ भी रहा हूं, तो प्लीज अगर कोई मुझे गाइड करना चाहे, 7 दिसंबर को मैं आ रहा हूं, तो प्लीज मुझे इंस्टा पे मैसेज करिए। 4 धाम में आ रहा हूं, तो अगर वहां पे कोई मुझे गाइड करना चाहे 21 अक्टूबर को, ठीक है। कहते हैं ना कि क्या आप माउंटेन पर्सन हैं या फिर आप कौन पर्सन है, मतलब माउंटेन पर्सन है या आपको वो सी पर्सन है। मैं टेम्पल पर्सन हूं। तो 4 धाम में आ रहा हूं 21 अक्टूबर को, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो अगर कोई है तो कृपा करके मुझे प्लीज गाइड करें, इंस्टा पे मुझे मैसेज करें, ठीक है ना। तो फिलहाल ये है कि बहुत चीजें हैं, बहुत कुछ है जो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो तिरुपति का विवाद हुआ, लड्डू का विवाद हुआ। तिरुपति लड्डू जो आपको 50 रुपए में मिलते हैं, वैसे तो अगर आप स्पेशल दर्शन कर रहे हो तो एक तो लड्डू फ्री ही मिलता है। लेकिन बहुत कुछ है। देखिए, मंदिरों से रिलेटेड आपको काफी चीजें नहीं पता होंगी। आपको बता दूं कि तमिलनाडु में, भाई कोर्ट ने बोला था 10,000 के जो मंदिर हैं वो विलुप्त होने के कगार पे हैं, क्योंकि वहां कोई पूजा नहीं होती। भारत में पूरे 30 लाख प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं 2011 के सेंसस के हिसाब से, बहुत ज्यादा है। लेकिन ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, इन्हीं से तो भारत चलता था। क्यों मुस्लिम इन्वेडर्स आते थे यहां पे? क्योंकि भारत के मंदिर बहुत समृद्ध थे। सोमनाथ को इतनी बार लूटा गया। चोर थे, चोरी करते थे, डकैत चोर तो थे ही, वो सब लूट के जाते थे। उसके बाद फिर बहुत मारा हम लोगों ने। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि भारत में अगर बात करते हैं तो मंदिर टेम्पल टाउन्स होते थे, और मंदिर एक बहुत बड़ा केंद्र होता था। मंदिर से पूरा शहर चलता था, मंदिर से व्यापार होता था, और मंदिर से समृद्धि आती थी, है ना। तो ये था। और मंदिर का पॉलिटिक्स में रोल भी था। हालांकि वो बहुत सही नहीं रहा, लेकिन भारत का स्ट्रक्चर अलग था, भारत में बढ़िया था। यूरोप में ही गड़बड़ कर गया जब चर्च और जो राजा था वो साथ में आ गया। तो पॉलिटिक्स और धर्म अलग अलग होने चाहिए, सेपरेशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। धर्म अपना काम करे, पॉलिटिक्स अपना काम करे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि राजा को भगवान कौन बनाएगा? चर्च या मंदिर या मस्जिद, ऐसा। तो जितने भी राजा आते थे उनको अथॉरिटीज की जरूरत होती थी, और वो अथॉरिटीज कौन देता था? वही मंदिर। तो पुजारी या पादरी या मौलवी, इन सब का बहुत बड़ा स्थान हो जाता था, और सीधा सरकार में कंट्रोल, है ना। आज भी ईरान में अली खौमेनी कौन है? धर्मगुरु हैं। तो वही मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन भारत में कुछ अलग तरीके से चीजें चली। भारत में ढेरों मंदिर बने, राजा भी बढ़िया, बहुत समृद्ध रहा, और सब कुछ सही रहा, क्योंकि ज्ञान पे हमने फोकस किया। हिंदुइज्म एक बहुत ही लिबरल रिलीजन है, दुनिया का सबसे लिबरल रिलीजन है। हिंदुइज्म एक ऐसा रिलीजन है जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो, वो एक्सेप्टेंस है। क्यों? क्योंकि वो नॉलेज बेस्ड है, ज्ञान बेस्ड है, वो उत्सुकता को बढ़ाता है, वो कन्फाइंड नहीं है, राइट। तो इसीलिए ढेरों मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या कहूं, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इन मंदिरों पे सरकार का कंट्रोल है? सिर्फ मंदिरों पे है। साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ एक दिन के लिए, आज के लिए हमने सेल चलाई है, 12 बजे तक ये सेल है। तो इस कोर्स को जरूर अवेल करें। 280 रुपए का कोर्स है। कल बच्चों ने काफी मैसेज किया, सर प्लीज थोड़ा महंगा हो गया, तो 280 का दोबारा कर दीजिए। तो भैया देखो, आज के लिए मैंने सेल चला दी, तो अट्रैक्शन कूपन कोड यूज करें, 30% ऑफ है। तो अब हम एक तरीके से चलते हैं किसके, पीपीटी के हिसाब से, और उससे फिर मैं आपको इतिहास और पूरा सिनेरियो समझाता रहूंगा। तो तिरुपति में ये कंटामिनेटेड लड्डू का विवाद उठा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में गया, बहुत कुछ हुआ है दोस्तों, बहुत कुछ। आर्टिकल 25 वर्सेस आर्टिकल 14। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है कि हर किसी को रिलीजन, धर्म, राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपगेट करने की आजादी है भारत में। आर्टिकल 25 से लेकर 28, माइनॉरिटी अपने इंस्टीट्यूशन भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर फोर्स कन्वर्जन होगा या धर्म के माध्यम से कुछ गलत चीज होगी तो राज्य इंटरवीन करेगा, बिल्कुल करेगा, करना भी चाहिए, ये जरूरी है, ये गलत है। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? स्टेट कंट्रोल ऑफ टेम्पल्स इज द नॉर्म इन सदर्न स्टेट्स। साउथ सदर्न स्टेट्स में दोस्तों देखिए क्या है, ये इतिहास से ही चला आ रहा है, और ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। हुआ क्या, ब्रिटिशर को पता था कि जब वो भारत आए तो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना, वो यही करते थे।
जापान में जा नहीं पाए, जापान में तो बहुत दिक्कत होगी। लेकिन क्या है ना कि आपको लोगों को जीतना है, और लोगों को जीतने के लिए उनके धर्म से छेड़छाड़ करो। ये ब्रिटिशर ने किया। ब्रिटिशर को पता था, वो मिशनरीज साथ में लेके आते थे कि ज्यादा से ज्यादा क्रिश्चियनिटी फैलाओ, चाहे जैसे भी हो जाए, मास कन्वर्जेंस करो, ये था। अब वो कैसे करेंगे? क्योंकि भारत में एक ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड मंदिरों का एक स्ट्रक्चर था। अब क्या हुआ कि ये नॉर्थ वाले टेंपल जो है वो तो भाई बहुत रेट्स होती थी, प्रॉब्लम्स होती थी। साउथ वाले टेंपल्स में अच्छा खासा खजाना था। और आपको पता है कि ब्रिटिशर ने यहां पे मद्रास में प्रेसिडेंसी बनाई हुई थी, इधर बंगाल, इधर मद्रास, इधर मुंबई। तो ब्रिटिशर ने क्या कहा कि भाई देखिए, इनका खजाना हमको लेना है और फिर धर्म में भी हस्तक्षेप करना है, तो एक काम करते हैं, एक्ट कानून के थ्रू करते हैं। अच्छा, उस समय सती प्रथाएं भी थी, देवदासी प्रथा काफी, देखिए क्या था, वो उस समय की बात थी। तो 1863 में रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट बना दिया ब्रिटिशर ने। अब उससे जो है वो रेवेन्यू पे कंट्रोल ब्रिटिशर ये करते थे। वक्त आगे बढ़ा भाई, 1925 आते थे, सिख का एक्ट बना दिया। फिर इसके बाद यहां पे और ये मद्रास का एक्ट जो है, मद्रास एंडाउमेंट एक्ट, उसको और ज्यादा एक्सपैंड किया, है ना। अब क्या होता है कि ये ब्रिटिशर ने ये सेंध लगानी शुरू कर दी, स्पेशली साउथ में। साउथ में क्योंकि खजाना था तो उनको पैसा चाहिए था, मंदिरों में अच्छा खासा खजाना था, खूब पैसा चाहिए था। तो साउथ में बहुत सारे ढेरों मंदिर थे भाई। नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर चलता है नॉर्थ में, द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर चलता है साउथ में, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत मंदिर। लेकिन प्रॉब्लम यह रही कि जब भारत आजाद हुआ 1951 में, फिर से एंडाउमेंट एक्ट आता है। हालांकि बाद में इसको चेंज किया गया, इसको कई बार कोर्ट में चैलेंज भी किया गया। अब इसमें वही था कि सरकार का कंट्रोल रहेगा, और इसी एक्ट को, इसी मेन एक्ट को बुनियाद बनाते हुए राज्यों ने अपने अपने एक्ट बना डाले। लगभग हर राज्य का अपना एक एक्ट है, वो मंदिरों को कंट्रोल करेगा। लेकिन सुनिए, मंदिरों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, मॉस्क यानी कि मस्जिद, चर्च, गिरजाघर और गुरुद्वारे, ये सब स्वतंत्र है। गुरुद्वारे में बहुत ही लिमिटेड प्रबंधन है, मतलब एक तरीके से सरकार पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं करती है, बहुत ही लिमिटेड है। तो सबसे बड़ी बात, आर्टिकल 25 की तो आपने बात की, बट आर्टिकल 14 की बात कौन करेगा, है ना भाई। मेरे हिसाब से, मेरी पर्सनल राय ये है कि या तो कंट्रोल सब पे करो या किसी पे मत करो। या तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया कि हिंदू मंदिरों पे तो आप कंट्रोल कर रहे हो, बाकियों पे क्यों नहीं करो? तो या तो हिंदू मंदिरों से भी कंट्रोल हटाओ या फिर सब पे करो। इट इज एज सिंपल एज दैट, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं चाहिए। और सरकार जो है, क्योंकि देखिए अभी तिरुपति मंदिर में सबसे अमीर मंदिर है, 13,000 किलोग्राम करीब तकरीबन गोल्ड है, पैसा अच्छा खासा है ना, बहुत हजारों करोड़ का चढ़ावा जाता है। सरकार उसमें अपना शेयर रखती है, सरकार उसको मैनेज करती है। ज्यादातर मंदिरों में सरकार नहीं, ट्रस्ट है। अब ये ट्रस्ट में या तो सरकार को बंदा बैठा होता है, जैसे टीटीडी हो गया, या बहुत सारे जो ट्रस्ट होते हैं उसमें सरकार ही कई बार तो चुनती है कि कौन इसका वो मेन लीड होगा। तो ये कई बार होता है, और कई बार इसमें बात होती है कि आप इसको मुक्त करिए। सरकार मतलब मंदिर जो है वो स्वतंत्र हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब आपको पता है कि देखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा अमीर है ये इंस्टीट्यूशन, जो पॉलिटिशियंस है वही इसी वेल्थ पे ही नजर रहती है कि भाई हम इतना ज्यादा अगर चढ़ावा आ रहा है तो हमको, तो सबके लिए आप करो, सबके लिए करो। यहां पे एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि भाई ऐसे कैसे कि सरकार जो है वो मिसमैनेजमेंट को देखने के लिए कि मंदिरों में कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है। देखिए, सरकार, इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एक कमिटी या आप एक वहां कुछ लोगों को बिठा दो ना, जो हस्तक्षेप नहीं करे, खाली देखें, ट्रांसपेरेंसी कर दो ना, डेटा लगातार आपके साथ शेयर होते रहे। तो इसमें क्या प्रॉब्लम कि एक एक पैसा जो आया वो कहां गया, तो ये कर सकती है सरकार, है कि नहीं। और जहां तक पब्लिक मिसमैनेजमेंट की बात है तो वो तो सरकार खुद ही करती है पब्लिक मिसमैनेजमेंट। कितना आपको पता है कि हम कितना टैक्स देते हैं, हमको कितनी सुविधाएं मिलती हैं। तो अभी लड्डू पिटीशन तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो प्रॉब्लम हो रही है हमारे लिए वो इससे बहुत बड़ी है। तो जो बड़े टेंपल्स है, लार्ज रेवेन्यूज, अब उसमें क्या है, यहां पे लॉजिक ये दिया जाता है कि भाई जो बड़े मंदिर है, जैसे वैष्णो देवी का भी ट्रस्ट है, तो वहां पे भी सरकार हस्तक्षेप करती है, सरकार उसका पार्ट लेती है, सरकार मैनेज करती है। यस, तो अब ये बड़े बड़े टेंपल ये पब्लिक देती है, पब्लिक पैसा देती है। तो अगर पब्लिक पैसा देती है तो पब्लिक इंस्टीट्यूशन तो आएंगे। तो वही कह रहे हैं ना, सब में यही होना चाहिए। और साथ ही साथ ये ऐसे, मतलब यहां पे बोला जाता है कि प्राइवेट पार्टीज कैसे चला सकती हैं। जब अगर मान लीजिए कि कोई पब्लिक लोग पैसा दे रहे हैं, तो पब्लिक इंस्टीट्यूशन यानी सरकार पब्लिक को रिप्रेजेंट करती है, तो हम ही तो चलाएंगे। तो ऑथर कहते हैं कि ये लॉजिक कहां, ये खाली टेंपल्स में अप्लाई होता है और कहीं अप्लाई नहीं होता है। तो यहां पे टेंपल्स दे आर इंडीड रन बाय प्राइवेट ट्रस्ट और बॉडीज।
द स्टेट इंटरवीन्स इफ अ पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस वर्क रिलेटेड टू सेक्युलर एक्टिविटीज। अब इस चीज को भाई सेक्युलर एक्टिविटीज को कह के स्टेट इंटरवीन करती है, ये भाई बिल्कुल कि भाई सेक्युलर एक्टिविटीज की बात है तो यहां पे हम इसमें इंटरवीन करेंगे। बट कैन सेक्युलर एक्टिविटी बी सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजियस एक्टिविटी इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस? ऐसा होगा क्या कि हम सेक्युलर एक्टिविटी को हम रिलीजियस एक्टिविटी से सेपरेट कर दें रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में, या सिर्फ हिंदुइज्म में ही लागू हो रहा है? Caste based discrimination, it concerns about caste based discrimination that convince many progressive Hindus. The constitution itself provides that the state can make laws to provide for social welfare and reform or throwing open of Hindu religion institution of a public character to all classes and sections of Hindus. भाई यहां पे जैसे जो संविधान है वो ये बता रहा है, ये ऑथर ये कह रहे हैं, मैं देखिए पीपीटी के हिसाब से इसलिए चल रहा हूं क्योंकि उसके बाद ही मैं आपको चीजें बताता चलूंगा कि यहां सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म जो है इसको लेकर राज्य सरकार जो है वो, कोई भी सरकार जो है वो कानून बनाती है कि भाई सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, लोगों को ऊपर उठाना, उससे ज्यादा जरूरी क्या है, रिफॉर्मेशन, यानी कि एक तरीके से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना, ठीक है ना। या फिर जो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वो सारे क्लासेस के लिए और सेक्शंस ऑफ हिंदूज के लिए खोल देना। अब ये जो प्रोविजन है ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदूज को संविधान के एक स्टेप चाइल्ड बना के रह जाती है, ठीक है, क्योंकि आप इसमें तो इंटरवेंशन कर रहे हो ये कह के, बाकियों में क्यों नहीं कर रहे हो? बात इतनी सी हर जगह यहीं पे आके रुकेगी। अब कह रहे हैं कि कंपनी जो है दैट कैन पॉल्यूट द एनवायरनमेंट रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर इन द पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट। तो जाहिर सी बात है भाई, रेवेन्यूज का, जैसे रेवेन्यूज का अभी कर्नाटक में 10% रेवेन्यू हमको चाहिए, तो ये तो बहुत ही डेंजरस है। मंदिरों का 10% रेवेन्यू आपको चाहिए तो फिर इट विल बिकम डेंजरस। फिर अभी जगन्नाथपुरी वाला हमने पूरा कंट्रोवर्सी देखी। तो यहां पे कंपनी जो है वो तो चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो वो तो पॉल्यूट कर ही सकते हैं ना, वो तो भाई पूरा रेवेन्यू बेस्ड, जहां पे रेवेन्यू आ जाएगा वहां पे तो दिक्कत होगी ही होगी। भाई अगर मंदिरों को पूरी स्वायत्तता दी जाएगी तो बेटर डेवलपमेंट होगा, ऐसा हमने देखा है, पहले भी देखा है भाई इतिहास में। जब मंदिरों के पास पूरी स्वायत्तता थी तो वो अपने हिसाब से डिसीजन लेते थे, उनके पास पैसा बचता था, वो और ज्यादा डेवलपमेंट करते थे। ऐसा तो है नहीं ना, देखिए सिलेक्शन भी मंदिरों में एक उनका पूरा प्रोसेस होता है। 4 धाम में जो पुजारी आता है साउथ से आता है, इतनी शानदार व्यवस्था है, इतनी शानदार व्यवस्था, ये चीज है। सो अगर आपको लेस पोल्यूशन चाहिए यू कैन हैव अ लॉ दैट मैंडेट्स सर्टेन प्रैक्टिसेस। बिल्कुल सही बात है कि अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि दिक्कतें आएंगी तो आप कानून बना दीजिए ना, पेनल्टीज बना दीजिए सारी कंपनीज में, राइट। यू डोंट नेशनलाइज द कंपनी जस्ट टू रिड्यूस पोल्यूशन। वही मैंने जो आपको सबसे पहले कहा था कि भाई अगर जैसे मान लीजिए कि मैं हूं और अगर आप कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको टेक ओवर थोड़ी ना कर लूंगा, या चलिए आप प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं करें, मुझे लग रहा है, मैं क्या करूंगा, मैं रेगुलेट करूंगा, राइट। ऐसा थोड़ी ना है कि बस मैं आप अब मेरे हो गए, आप मेरे नौकर हो गए, जैसा आप बोलूंगा वैसे ही आप करोगे, नहीं, आप आजाद हो, मैं आपको देखूंगा कि आप सही कर रहे हो। जहां पे बहुत कंट्रोल होता है, परिवार में देखिए, परिवार में जो पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग होते हैं ना, बच्चा बर्बादी हो जाता है, बहुत दिक्कत होती है, राइट। तो इसीलिए स्टेप चाइल्ड वाले जो कंसेप्ट है मैं वो रिलेट करवाने की कोशिश कर रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के स्टेप चाइल्ड है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन है उसको यूज करके आप सिर्फ इसको टारगेट कर रहे हो। सो इफ वी अप्लाई दिस लॉजिक टू प्रिंसिपल टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सम कास्ट स्टेट यू नीड अ रिलीजन न्यूट्रल लॉ, नॉट स्टेट कंट्रोल। बिल्कुल रिलीजन न्यूट्रल लॉ बनाइए अगर आपको लगता है। देखिए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, बहुत हुआ है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो उस समय में, आज मैक्सिमम मंदिर आर ओपन। पद्मनाभन स्वामी का पूरा बहुत ज्यादा विवाद हुआ, वो तो सबके लिए ओपन है। सो हर मंदिर में मैंने क्या बताया कि उस समय के हिसाब से लॉ थे और वो लॉ अभी तक चले आ रहे हैं। भाई वक्त के साथ साथ इंसान बदलता है। आज से 30 साल पहले जो चीज थी वो आज नहीं चलेगी। आज नौकरियां अलग है, फ्यूचर सोशल मीडिया होने वाला है मेरे भाई, ऑनलाइन होने वाला है, वर्क फ्रॉम होम होने वाला है। 30 साल पहले चीजें अलग थी, अरे 10 साल से पहले चीजें अलग थी, और हम तो 200-300 साल पुरानी व्यवस्था को अभी तक अपनाए हुए हैं। तो कितना डेंजरस है। लेकिन ये क्यों अपनाए हुए? क्योंकि स्टेट को फायदा मिल रहा है, राज्य तो कंट्रोल कर ही रहे ना अच्छा खासा चंक, और उनको यह भी पता है कि जब इलेक्शन आएंगे तो हम मंदिरों को
आप समझ रहे हो ना? सो स्टेट कैन मॉनिटर, reprimand and even intrude into the religious domain to set things right. It cannot permanently reduce religious places to public entities. A state is not meant to run religious institution because religion is separate from politics. अलाउद्दीन खिलजी ने ये किया, बाद में महात्मा गांधी ने भी, कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को सेपरेट करिए। भाई जब रिलीजन स्टेट में नहीं आ रहा है तो फिर स्टेट रिलीजन में क्यों जा रहा है? हालांकि ऐसा होता नहीं है। धर्म सबसे बड़ा मुद्दा होता है पॉलिटिक्स में। बीजेपी तो धर्म के मुद्दे पर ही आई, और ऐसी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो धर्म, क्योंकि धर्म आस्था का विषय है और आस्था लोगों का विषय है और लोग ही वोट करते हैं, है ना? तो आर्टिकल 25 ठीक है, आर्टिकल 25 कहता है कि आप फ्रीडम है, रिलीजन है, लेकिन आर्टिकल 14 ये तो इक्वालिटी कहता है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि हर लॉ हर किसी के लिए इक्वल है, तो फिर तो सबके लिए आप बनाइए। तो इसको इसीलिए कई बार चैलेंज किया, कोर्ट ने फेवर में ही कई बार फैसला दिया है, ठीक है। बट द क्वेश्चन फॉर दोज हु वांट टू रन द टेंपल्स टू रिमेन अंडर स्टेट कंट्रोल इज दिस, कैन टेंपल, अब ये देखिए, ये जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, कैन टेंपल फंड्स बी यूज्ड ओनली टू रन एंड एडमिनिस्टर सच इंस्टीट्यूशन? जो भी पैसा आता है, जो भी पैसा आ रहा है मंदिर में, क्या वो सिर्फ मंदिर को चलाने के लिए यूज होना चाहिए या फिर वो हिंदुइज्म को प्रोपगेट करने के लिए यूज होना चाहिए, जैसा चर्च और मॉस्क में होता है? वक्फ के बाद भाई डॉक्टर जाकिर नाइक, मैं उनसे बिल्कुल एग्री नहीं करता, मैं चाहूंगा उससे बहस करूं मैं, ठीक है ना, बहुत कुछ चीजें तो उनकी बिल्कुल अजीब गरीब होती है, लेकिन उन्होंने एक चीज बोली थी, उन्होंने बोला था कि भारत में जो वक्फ लॉ है, भारत मुस्लिम्स के लिए सबसे, दुनिया में सबसे बेहतरीन कंट्री है। जो लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, बहुत स्ट्रांग है भारत का, वक्फ लॉ बहुत स्ट्रांग है। तो बात इतनी सी है कि जो यहां पे हिंदुइज्म को प्रोपगेट करने के लिए जैसे जो पैसा आ रहा है, क्या, क्योंकि जो पैसा आता है वो चर्च और मॉस्क में जाता है वो, और इसमें कोई गलत नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि आर्टिकल 25 में आपको पूरा अधिकार है भाई। हमारे यहां पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, नेगेटिव सेक्युलरिज्म फ्रांस जैसा नहीं है। आप पूरा अधिकार है, आप इसको प्रोपगेट कर सकते हो, आप कर सकते हो, कोई बात यहां पैसे की है, ठीक है, कि जहां पे जो भी पैसा आ रहा है, क्या हम उसको हिंदुइज्म प्रमोट कर सकते हैं? अगला सवाल, इफ टेंपल फंड्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर प्रोपगेशन, शुड चर्चेज एंड मॉस्क नॉट इन ऑल फेयरनेस बी रिस्ट्रेन्ड इन द सेम वे? है ना, कि मान लीजिए कि अगर जो टेंपल फंड्स हैं, अगर उसको हम प्रोपगेशन के लिए नहीं यूज कर रहे हैं, तो फिर क्या चर्चेज और मॉस्क का भी सेम चीज? तो बात इतनी सी है कि इक्वल फुटिंग पे दोनों को रखने की बात है। अगला, टेंपल्स आर नॉट पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। हम सब अभी जो मैंने आपको बताया कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन नहीं है, जैसे स्टेट या पब्लिक इंटरप्राइजेस होता है, तो फिर कहां से सबके इक्वल राइट्स की बात आ गई? टेंपल्स आर पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। ये इंपॉर्टेंट है कि वो पब्लिक भी है, प्राइवेट भी है, एज दे आर, क्योंकि हिस्ट्री में कुछ सर्टेन फैमिलीज जो है ना, इतिहास रहा है, ठीक है। जैसा तिरुपति में भी देखो ना, तो वहां का पूरा एक बगल में गांव है ना, और एक बगल में पूरा का पूरा स्कूल है, तो वहां से ही पुजारी आता है और बगल के गांव से ही सारा सामान आता है, क्योंकि वो हजारों सालों से यही लोग करते आ रहे हैं, तो इनके पास एक्सक्लूसिव राइट है। तो इट डज नॉट अमाउंट टू अनकॉन्शनबल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अदर। ऐसा नहीं कि ये डिस्क्रिमिनेशन है या कुछ ऐसा है, राइट? Just as a company promoter and its inheritor cannot be ousted just because the company has become too big, the logical way to reduce family control is through antitrust registration। कि अगर आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर परिवार या पर्टिकुलर एंटिटी बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रही है, तो आप लॉ लेके आइए ना। कौन कह रहा है? या फिर आप उसको फिर डाइवर्ट करिए, हटाइए उसको बाकी बिजनेस में। टेंपल्स में बात करें तो न्यू फ्रेंचाइज ऑफ सेम डाइटी कैन बी ओपन टू अदर ग्रुप्स। भाई जाहिर सी बात है, एक डाइटी के मल्टीपल, भाई ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान ब्रह्म को पुष्कर के अलावा कई मंदिर नहीं है, उनको आपको पता है कि उनको कहानी ऐसी थी, श्राप था, लेकिन शिव, शक्ति और विष्णु पूरी भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है ना, 4 धाम, भगवान विष्णु के मल्टीपल टेंपल्स, ढेरों शक्तिपीठ, तो वो तो मंदिर पूरे भारत में 30 लाख ऐसे मंदिर हैं, राइट? सो इंडियन टेंपल्स हैव डाइवर्स ट्रेडिशन, कुछ कंजर्वेटिव है ना, और कुछ जो है वो लिबरल है, अलग अलग है। इतने सारे मंदिर है तो अलग अलग वहां पे है। भाई मैं साउथ में गया तो वहां पे मैं मंदिर गया, ठीक है, तो मैं ऐसे चला गया, अब वहां पे ऐसा जाना अलाउड ही नहीं था। पद्मनाभन स्वामी में भी कि आप एक आपका टायर है वो दिया जाएगा, अब मैं वहां लड़ूं क्या? नहीं, आप कैसे? अरे भाई वहां का एक प्रॉपर ड्रेस कोड, अब नहीं, आप सारा ईगो त्याग, अपने कपड़े त्यागना मतलब ईगो त्यागना। तिरुपति में जब आप बाल ध्यान करते हो, अपन में ईगो दे रहे हो, ये उसको करता है कि सब एक जैसे हैं, वहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। तो कुछ कंजर्वेटिव, कुछ लिबरल है। सो कंजर्वेटिव टेंपल्स जो है, क्या ऐसा है कि वो एग्जिस्ट ही ना करे?
दे हैव नो राइट टू एग्जिस्ट। जहां पे भाई पूरी दुनिया में ऑर्थोडॉक्स चर्चेस तो हैं, मॉस्क भी है, मस्जिद भी है, ठीक है। तो वही हिसाब किताब है, जैसे शबरीमाला जजमेंट में भी यही हमको देखने को मिला। बट अगेन मैं यही कहना चाहूंगा कि इट इज इंपॉर्टेंट। जैसे मान लीजिए कि यहां पे ऑथर कहते हैं कि जैसे अब औरतें डिसाइड करती है कि स्त्री शक्ति मंदिर होगा जहां पे औरतें पूजा करती हैं, तो क्या ये आदमियों के लिए डिस्क्रिमिनेशन हुआ? और इट जस्ट द राइट ऑफ फ्री सिटीजन टू फॉर्म देयर ओन एसोसिएशन। अब ये बहुत बड़ा सवाल है। मान लीजिए कि एक मंदिर है, वहां पे सिर्फ औरतें पूजा करती है, तो डिस्क्रिमिनेशन है या फिर एक राइट है कि हाँ हम अपना मंदिर बना सकते हैं? वैलिड क्वेश्चन है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती में 2012 में यही बोला कि आप टेम्पल्स को स्टेट कंट्रोल से फ्री करिए, और जुडिशरी भी समय समय पर बताती तो रहती है कि हाँ ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम टेम्पल्स को फ्री करें, बट कुछ ठोस अभी तक लिया। मेरे हिसाब से या तो टेम्पल को फ्री करिए या सब पे वो लॉ लागू करिए। दिस इज द वे फॉरवर्ड। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।